डॉक्टर अजय आलोक, अभी तक की पूरी कहानी देखकर तो ऐसा लगता है कि नीतीश बाबू मांगे मोर, क्योंकि उनका दिल मान नहीं रहा है। ये जो 240 पर आपकी पार्टी अटकी है, क्या आपको लगता है कि अब आपको जो मूड स्विंग्स है नीतीश बाबू के, उसको संभालना होगा? अगर उनकी पार्टी का नेता ये आकर बताता है कि उनको मंत्री पद, उनको पीएम पद दिया जा रहा था, तो आखिर इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है? बीजेपी इसका क्या मतलब निकाल रही है? बीजेपी एक ही अर्थ निकाल रही है कि नीतीश जी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और एनडीए के अभिन्न अंग हैं। ये तमाम स्पेकुलेशंस पे मुझे लगता है अंजना जी अंत कल ही लग जानी चाहिए थी, जब संसदीय दल के बैठक में नीतीश जी के बयान आ गया, सब कुछ आ गया और सब कुछ सेटल्ड हो गया कि कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे चलना है वैसे चलेगी। एनडीए की सरकार पहले भी आराम से चली है, नीतीश जी उसमें मंत्री भी रहे हैं, अभी तो खैर उनके दल के लोग मंत्री रहेंगे, तो इसलिए इसमें कोई स्पेकुलेशन और कयास लगाने की जरूरत नहीं है। और बाकी जो दल, जो हमारे विपक्षी दल हैं, उनका हाल बस उसी बिल्ली की तरह हो गया, ऐसे मुंह लटका के नीचे बैठे हुए हैं। छीका टूटेगा हम दही खाएंगे, लेकिन न छीका है न दही है, ये एनडीए है, बड़ा यूनाइटेड है। जब पूर्ण बहुमत में भाजपा थी तब भी यूनाइटेड था, आज जब एनडीए है तब भी यूनाइटेड है। और मत भूलिए 35 साल के बाद भी आज भी 232 से ज्यादा किसी दल को नंबर्स नहीं आए, हम आज भी 240 में हैं। और जब 232 पे नरसिम्हा राव अल्पमत की सरकार 5 साल चला गए, अल्पमत पे जब सारे विरोधियों के साथ मिलकर 5 साल चला गए, तो हम तो यहां अपने विश्वास सहयोगियों के साथ बैठे हुए हैं। और जो दो सहयोगियों की आप बात कर रही हैं, उनका पूरे देश में एक कॉमन एजेंडा है, एक कॉमन एजेंडा, गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस देश को आगे ले जाने के लिए और तमाम राहों के लिए ये सब कयासों पे मुझे लगता है अब अंत होनी चाहिए। कल से शपथ ग्रहण है, परसों से कार्यभार शुरू हो जाएगा और देश फिर प्रगति के रास्ते पे दौड़ेगा। और तब फिर से पुराने डायलॉग आपको रटे रटाए फिर से सुनने को मिलेंगे, उस पर फिर आप डिबेट करेंगी। ठीक है, चलिए डिबेट करेंगे, क्योंकि आप जैसे प्रवक्ता है तो उनको कुछ तो काम मिलना चाहिए ना भाई, कि अगर बयान आ रहा है तो उसमें पार्टी को डिफेंड करना है। सुप्रिया श्रीनेश जी, अब आपके पास आते हुए, देखिए जो बीते दिन एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई, उसमें चाहे नीतीश कुमार हो चाहे टीडीपी हो, देखिए क्योंकि अगर जेपी नड्डा जी प्रशंसा करते हैं, अमित शाह प्रशंसा करते हैं, राजनाथ सिंह करते हैं, नितिन गडकरी करते हैं, तो ये बड़ी बात नहीं है, आपकी पार्टी के नेता है। लेकिन सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिन शब्दों में प्रशंसा की और फिर साथ का उन्होंने वादा किया है, अब उनकी सरकार बन रही है, तो इसमें ज्यादा कुछ देखने की जरूरत आपको दिखाई देती है क्या? आपको, आपके दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को मेरा सादर प्रणाम। अंजना जी देखिए, ऐसा है कहीं कीट कहीं का रोड़ा, इन्होंने जोड़ा है, अच्छी बात है, लेकिन एक चीज साफ है कि नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 सालों से अपनी मनमर्जी और तुगलकी फरमानों से सरकार चलाने के आदी हैं। वो तो पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं चाहते, अपनी टीम में उन्होंने कभी डिस्कशन नहीं किया है। मंत्रियों को पता ही नहीं होता था मंत्रालयों में क्या हो रहा है, और उसका जीते जागते प्रमाण तमाम ऐसे मंत्री हैं जो आज दबे स्वर में खूब बोल रहे हैं। देखिए नितिन गडकरी जी क्या कह रहे हैं। नितिन गडकरी जी कह रहे हैं जो अच्छा काम करता है उसे कभी सम्मान नहीं मिलता, जो बुरा काम करता है उसे कभी सजा नहीं मिलती। वेंकैया नायडू क्या कह रहे हैं, जनता ने जो भी संदेश दिया उसे समझना चाहिए, बदलाव चाहती थी, बड़ी शांति से करते। तो बहुत सारी ऐसी बातें। योगी आदित्यनाथ के सपोर्टर अमित शाह जी के लिए वीडियो पे मैसेज डाल डालकर क्या कह रहे हैं, क्यों मेरा मुझ पे खुलवा रही है। तो जो तुगलकी फरमानों से पिछले 10 साल से मोदी जी सरकार चला रहे थे, अब वो बदल जाएगा, क्योंकि अब उनका हाथ पकड़ने के लिए 2 बैसाखियां हैं और बैसाखियों ने बवाल ऑलरेडी शुरू कर दिया है। मैं 2 बातें बोल देती हूं यहां पर। नीतीश कुमार जी की पार्टी ने परसों अग्निवीर स्कीम को खत्म करने की और जातिगत जनगणना कराने की मांग पुरजोर तरीके से रखी है। प्रधानमंत्री मोदी जी जो अब होने वाले हैं वो इस पर क्या करेंगे, अग्निवीर क्या वो खत्म करेंगे, जो हमारी पुरजोर मांग थी। हमने चुनाव भी लड़ा, युवा हमारे साथ भी खड़ा हुआ, हमें खुशी होगी वो खत्म हो, लेकिन वो घटक दल उनको बाध्य करेगा खत्म करने के लिए। जातिगत जनगणना एक ऐसी चीज है जिसका समय आ गया, मोदी जी ने नानुकुर किया, घटक दल हाथ पकड़ के वो करवाएगा। एक और बात कहती हूं, जहां जहां नरेंद्र मोदी जी जाते थे डर फैलाते थे, आतंक फैलाते थे, मुजरा और मंगलसूत्र की बातें करते थे, तो क्या आंध्र प्रदेश में लोगों का मंगलसूत्र खींच खींच कर दिया जाएगा? क्योंकि टीडीपी के प्रमुख ने तो साफ तौर से कह दिया है 4% मुस्लिम आरक्षण हम देंगे। उनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। उनके मैनिफेस्टो में तो खैर ऐसी और भी बातें लिखी हैं जो दांतों तले उंगली दबा लेंगे मोदी जी, लेकिन वो सरकार का वहां पर हिस्सा रहेंगे, ये सरकार का यहां पर हिस्सा रहेंगे।
तो मैं ये जानना चाहती हूं कि क्या मोदी जी वहां जाकर अब मंगलसूत्र की बचाने की बात करेंगे तो और या उनको ये बोलेंगे कि वो मुजरा कर रहे हैं अपने वोट बैंक के सामने जैसे दूसरों को बोलते थे। तो मेरा मानना यह है कि विरोधाभास रहेगा, विरोधाभासों के चलते आपको समन्वय बनाना पड़ेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी समन्वय नहीं बना पाएंगे क्योंकि उनकी आदत नहीं है। उनकी आदत है माई वे और द हाईवे। उनकी आदत है मैंने तुगलकी फरमान जारी कर दिया, अब दुनिया को उस पर चलना है। अब ऐसा नहीं होगा। अब राजनीति बदल गई है और बदली हुई राजनीति में उनको बहुत बार बार मन मारना पड़ेगा। ये तो बताइए कि अगर अंजना जी, अगर नीतीश बाबू की पार्टी ये कह रही है कि उनको पीएम का पद ऑफर किया गया था, तो एक छोटा सा जल्दी से मुझे इस पर 2 लाइन का जवाब दीजिए कि क्या राहुल जी ने किया था? बिल्कुल। या क्योंकि अब अगर गठबंधन में हम देखें तो सबसे बड़ी पार्टी आप ही की है, किसने किया था उनको ये ऑफर आखिर? अब नीतीश जी की पार्टी कल को बोल दे कि हमने नीतीश जी से कहा है कि हम कल आपके लिए चांद तारे तोड़कर लाएंगे, तो उसका कोई प्रमाण तो है नहीं। हम ऐसा क्यों करेंगे? हमने मुस्तैदी से चुनाव लड़ा, जनता ने इनको 63 सीटें इनकी कम कर दी, जनता ने इनकी सारी हेकड़ी निकाल दी, जनता ने इनको हरा दिया। उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान और महाराष्ट्र तक प्रधानमंत्री का स्ट्राइक रेट 85% घिसकर 55% पे आ गया। और ये बात कर रहे हैं हमने, हम क्यों ऑफर करेंगे? इस तरह का प्लान करके प्रेशर बनाया जा रहा है बीजेपी पर। हमने अपने दम पर चुनाव लड़ा, अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ा है। हम किसी और को क्यों प्रधानमंत्री पद ऑफर करेंगे? दबाव बनाने के लिए अजय आलोक जी ये हो रहा है क्या? चलिए इसका जवाब दे दीजिए। ठीक है अजय आलोक जी, दबाव बनाने के लिए क्या नीतीश बाबू ये सब कुछ कह रहे हैं? दबाव बनाने के लिए अंजना जी चलिए आपके डिबेट पे तो ये एक मुद्दा खारिज हो गया कि केसी त्यागी को जिन्होंने कहा कि कोई ऑफर आया, कांग्रेस से खारिज कर दिया। चलिए एक बात तो यहां खत्म हो गई। दूसरी बात मैं जानना चाहूंगा कि एनडीए नीत गठबंधन का हिस्सा क्या कांग्रेस पार्टी है? जो नीतीश कुमार की जेडीयू ने क्या क्या मांग की, वो एनडीए के गठबंधन में जोरदार आवाज उठाई, किस चीज के लिए कांग्रेस पार्टी को पता चल गया? और क्या गजब आश्चर्य है भाई। आज तक चुनाव हारने के बाद कहता था कि हम विश्लेषण करेंगे, हम अवलोकन करेंगे, हम इतनी कम सीटों पे क्यों हारे। ये पहली बार हो रहा है। अरे एक मिनट, मैं बीच में नहीं बोल रहा था भाई, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। अभी एक मिनट सुनिए ना, इतना बीच में मत बोलिए। मैं भी एक अलग जगह से आज डिबेट कर रही हूँ, एक बार सबकी आवाज नीचे कीजिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज अपनी बारी में बोलिए। मैं भी एक दूसरी जगह से कर रही हूँ ना, मेरे सामने मॉनिटर के मैं देख पाऊँ आप लोगों को, प्लीज, क्योंकि एक साथ 2 लोग बोलेंगे बहुत दिक्कत होगी। जल्दी से अपनी बात अजय आलोक जी पूरी कीजिए। अभिषेक झा जी असल आदमी है, जेडीयू वाले हैं, और झा जी आज बताएंगे कि क्या बोला है केसी त्यागी ने, किस पार्टी ने ऑफर दिया है। थोड़ा जिगरा दिखाइएगा झा जी। अजय आलोक जी बात पूरी कीजिए। अच्छा, पुरानी मैं कह रहा हूं पुरानी आदतों को जाने में समय लगता है। अभी 5 साल देखिएगा, ये आदत नहीं जाने वाली है। मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी अपना अवलोकन कर नहीं रही है भाई। 14, 19, 24 तीनों सीट जोड़ दीजिए, हमारे 240 से कम है। गजब हालत है। मतलब देश की जनता ने नकार दिया कि राहुल गांधी एज प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी नकार रहे हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बनना है। उस पर अवलोकन नहीं होगा, उस पर चिंतन नहीं होगा, उस पर मंथन नहीं होगा। मंथन किस चीज पे है? मोदी जी कोalition चला पाएंगे कि नहीं? अरे जरा मोदी जी के इतिहास में जाइए। 1992 चिमन भाई पटेल की सरकार में आने में मोदी जी थे। थोड़ा हिमाचल जाइए, थोड़ा हरियाणा जाइए, बंसीलाल की सरकार मोदी जी ने बनवाई थी। कितने बड़े संगठन के अनुभवी हैं। थोड़ा मोदी के बारे में आप लोगों को कुछ लिख के भेजना पड़ेगा, मुझे लगता है। आप लोगों ने खाली मोदी जी की लिखी तो कुछ बुक्स पढ़ी है। मैं पूरी की पूरी मोदी चालीसा भिजवाऊंगा कांग्रेस के प्रवक्ताओं को और नेताओं को, ताकि मोदी जी के जीवनी का संक्षिप्त इतिहास आप लोग जान लें। और एक बार बताता हूं, ये कोalition नहीं चल रहा है। एनडीए मतलब एक है, नेता है नरेंद्र मोदी, सरकार वैसी ही चलेगी। और जो जिस तरह आप कहती थी ना, आप लोग का गठबंधन कहता था नए नए नारेगढ़ के चुनाव के पहले कि मोदी जी के 3 जवाई, ईडी, आईटी, सीबीआई, तो ईडी, आईटी, सीबीआई भी चलेगी, देश का प्रगति भी चलेगा, भ्रष्टाचारी जेल भी जाएंगे। कोई एजेंडे में बदलाव नहीं होगा।